मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये सफलता होती क्या है? आपके पास कोई चीज है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा होनी चाहिए। नौकरी है इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़िया होनी चाहिए। पैसा है इतना काफी नहीं, औरों से ज्यादा होना चाहिए। तो व्यक्ति क्या है, पाने से ज्यादा औरों की तुलना में ज्यादा पाने पर विश्वास रखता है। मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता तब है जब मुझे दिन में किसी के आगे नजर न झुकानी पड़ी और रात में किसी से मुंह नहीं छुपाना पड़ा। इसका कोई पैमाना भी है सफलता का? किस हर आदमी की सफलता का एक पैमाना हो, मतलब मैं किस हाइट तक जाना, मेरा सवाल ये है कि किस हाइट तक सफलता आप मानेंगे? तुमने पूछा देवर्षि नारद से कि उतने बड़े पद को मैंने प्राप्त किया, कहीं तो मैं अपना नाम अंकन कर सकता हूँ यहाँ पर मैं लिख सकूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत इस समय से इस समय तक धरती पर हुए थे। नारद हंसे, बोले धरती पर तो नहीं है, पर इस दूसरे लोक पर जाओ, वहाँ एक पर्वत है, पर्वत पे चक्रवर्ती शासकों ने अपना नाम लिखा। तो हिमालय से 3 गुना ऊंचा पर्वत, वहां भारत गए और वहां गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग अमेरिका में हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, उनके माता पिता यहाँ निर्वासित की जिंदगी गुजार रहे हैं। विवेकानंद गए जब अमेरिका तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बातें आप बोल रहे हैं, भारत में क्यों नहीं बोल रहे? विवेकानंद बोले क्योंकि भारत में व्यक्ति को शाम की रोटी नहीं मिली है। बोले जिस दिन शाम की रोटी मिल गई, पैसा मिल गया और मन में शांति नहीं मिली, मेरी बातें मूल्य की हो गई। कि अगर भाग्य ही सब कुछ है, मेहनत कुछ नहीं है, या भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होना है, तो शिक्षा, ये नैतिकता, जो सांस्कृतिक आचार विचार हैं, उनका क्या मूल्य रहेगा? जहाँ ज्योतिष में भाग्य आया है, आप सोचिए ज्योतिष में जिस जगह पर भाग्य की विवेचना है वहां पर लिखा है केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम। ग्रह और नक्षत्र किसी का अच्छा और बुरा नहीं करते। सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो भयाते। हमारे कर्म ही अच्छा और बुरा ग्रह बन करके हमारे पास लौटते हैं। एक पद के ऊपर 25 लोग पहुंचने का हक रखते हैं, पर उस पर पहुंच करके वो करेंगे क्या, ये उनके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। दूध वही है, आप उसे सांप के मुंह में लगा देंगे तो जहर हो गया, ऋषि के हाथ में दे देंगे तो प्रसाद हो गया। कर्म जो है वो निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति उस स्थान पर बैठ करके किस तरीके के भाग्य का निर्माण करे, शुभ करेगा क्या शुभ करेगा। क्या सफलता बहुत जरूरी है? इसके बगैर आदमी क्या शून्य की तरफ चला जाएगा? व्यक्ति कितना भी सफल हो गया, यदि मन में असंतोष है तो वो उसको जिंदगी भर दौड़ाता ही दौड़ाता। यदि सिर्फ पैसा ही पाना व्यक्ति के जीवन का एकमात्र आधार हम माने तो पैसा सिर्फ नौकरी करने से नहीं मिलता, पैसा सिर्फ बिजनेस करने से नहीं मिलता, पैसा अपराध करने से उसको आप सफल मानेंगे। पैसा लॉटरी खुलने से भी मिलता है, उसको आप सफल मानेंगे। पैसा जमीन पर पड़ा हुआ भी मिलता है, उसको आप सफल मानेंगे। पैसा दूसरे के घर में सेंध मारने से भी मिलता है, उसको आप सफल मानेंगे। उसके आधार पर यदि उसको हमने अपने जीवन का एकमात्र मानदंड बना लिया तो व्यक्ति क्या है, उसको पाने के लिए नैतिकता को, उसको पाने के लिए आस्तिकता को, उसको पाने के लिए मर्यादा को, उसको पाने के लिए मूल्यों को गंवा करके बैठे। नमस्कार। संस्कार टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवा, नई उम्मीदें, नई उमंगें, बहुत सारे सपने। युवाओं के बाद हमेशा सवाल होते हैं। उन सवालों के साथ युवा हमेशा जीते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उन सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है सफलता। आखिर अपने जीवन में वो कैसे सफल हों? आखिर सफलता इतनी जरूरी क्यों है? और सफलता है क्या? आइए इन सभी बातों को जानते हैं डॉक्टर चिन्मया पांडे जी से। बहुत धन्यवाद विनीत आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये सफलता होती क्या है? परिभाषाएं अलग अलग हैं विनीत जी। संसार की परिभाषा अलग है, अध्यात्म की अलग है। संसार की दृष्टि से हम सोच करके देखें तो संसार सफलता को आधार मानता है सुख का, और सफलता को किस आधार पर परिभाषित करता है? सफलता को परिभाषित करता है प्रतिद्वंदिता के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर। आपके पास कोई चीज है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा होनी चाहिए। नौकरी है इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़िया होनी चाहिए। पैसा है इतना काफी नहीं, औरों से ज्यादा होना चाहिए। आपके पास गाड़ी कौन सी है, उसका ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है। जो दुर्भाग्य है वो ये है कि सांसारिक दृष्टि से सफलता की परिभाषा बन गई। तो व्यक्ति क्या है, पाने से ज्यादा औरों की तुलना में ज्यादा पाने पर विश्वास रखता है, और वो जो औरों से ज्यादा पाने की दौड़ है वो अपने संतोष को और अपने मन की शांति को गंवाए बगैर मिल नहीं सकती। इसीलिए क्या, आध्यात्मिक दृष्टि से तो सफलता तब है जब हमें जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हुई, आत्म प्रतिष्ठा मिली। मैं अपने कर्मों की दृष्टि से इतना संतुष्ट अपने को अनुभव करूं कि दुनिया में किसी के आगे मुझे नजर झुकानी नहीं पड़े। मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता तब है
जब मुझे दिन में किसी के आगे नज़र न झुकानी पड़ी और रात में किसी से मुंह नहीं छुपाना पड़े। इसका कोई पैमाना भी है सफलता का? किस हर आदमी की सफलता का एक पैमाना होगा, मतलब मैं किस हाइट तक जाना, मेरा सवाल ये है कि किस हाइट तक सफलता हम माने और उसको कैसे तय करें अपने जीवन के अंदर। आज के युवाओं का जो एक सपना है, जो ज़्यादातर मैंने महसूस किया है, मैं जैसे लोगों से बात करता हूँ, हमारे पास भी काफ़ी युवा लोग आते हैं और बात करते हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूट से भी लोग आते हैं, तो सबका सपना है कि एक बड़े लेवल पे जल्दी से एक मर्सिडीज़ या कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेना, बड़ा सा मकान बना लेना। क्या सफलता के यही पैमाने हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से तो निश्चित रूप से नहीं है, पर यदि चलिए संसार की सफलता की हम लोग एक विवेचना करके देखें, उसी की एनालिसिस करके देखें, जिनको मिल गया क्या वो सुखी? यदि व्यक्ति से हम ये पूछ करके देखें कि चलिए ठीक है, इसी दौड़ में व्यक्ति लगा है, तो एक तो उस दौड़ का कोई अंत नहीं है। इस दौड़ में हमेशा कोई ना कोई तो आपसे आगे चल ही रहा है। पुराणों में कथा आती है कि जब वो भरत नहीं जिनने भारत की स्थापना करी, दूसरे मनवंतर के भरत हुए, वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती तब बोलते थे जब सब जगह पर उनका मतलब बिना किसी विरोध के निर्विरोध शासन हो जाए। तो या तो आपका स्वयं हो, जैसे हम लोग एयरलाइंस में बोलते हैं कोड शेयर, तो या तो आपकी खुद की फ्लाइट चल रही हो या आप किसी के साथ कोड शेयर में चला रहे हो। तो या तो व्यक्ति ने खुद ही कब्जा कर रखा हो या जिनके साथ है उनके साथ संधि कर रखी हो, तो फिर उसको आप ऐतिहासिक दृष्टि से चक्रवर्ती बोलते हैं। चक्रवर्ती शासक बने वो। उनने पूछा देवर्षि नारद से कि इतने बड़े पद को मैंने प्राप्त किया, कहीं तो मैं अपना नाम अंकन कर सकता हूँ जहाँ पर मैं लिख सकूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत इस समय से इस समय तक धरती पर हुए थे। तो नारद हंसे, बोले धरती पर तो नहीं है, पर इस दूसरे लोक पर जाओ, वहाँ एक पर्वत है, पर्वत पे चक्रवर्ती शासकों ने अपना नाम लिखा हुआ है। तो हिमालय से 3 गुना ऊंचा पर्वत, वहाँ भारत गए और वहाँ गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनने देखा कि उसके इंच इंच पर लोगों के नाम लिखे हुए। तो चक्रवर्ती सम्राट भी आते हैं चले जाते हैं, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। वो कोई सी भी दौड़ हो चिता के पार तो लेके जाती नहीं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यक्ति को इनको अर्जित नहीं करने की आवश्यकता है, इनको जीवन की परिभाषा नहीं बनाने की आवश्यकता है। लाइफ के अंदर कैरियर हो, कैरियर के अंदर लाइफ हो, जरूरी नहीं। क्या आज की शिक्षा पद्धति से, या जो भी शिक्षा पद्धति पहले भी चलती आ रही थी भारत में, आगे विश्व में भी चल रही है, शिक्षित होने के बाद आदमी की सिर्फ एक ही, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो एक ही होता है कि हम बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी कर लें, अच्छी से अच्छी सैलरी मिल जाए। तो क्या शिक्षा जो है वो सिर्फ अच्छी कंपनी में नौकरी करने के लिए है, या इससे आगे कुछ है ही नहीं? भारत में तो सही कहे शिक्षा नहीं चलती थी, विद्या चलती थी। विद्या का अर्थ ये है कि वो इस जीवन में कल्याण का माध्यम बनती है और परलोक में मुक्ति का द्वार खोलती है। कहने का अर्थ है कि शुभ कर्मों से जो पथ प्रशस्त होता है वो देने का मार्ग विद्या का मार्ग है। महर्षि गौतम की कहानी आती है। अब आपका संस्कार चैनल है, सही अर्थों में संस्कार देने ही विद्या का उद्देश्य है। सा विद्या या विमुक्त है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मुक्त होता है कि संपदा तो मिल जाती है, संस्कार नहीं मिलते। संपत्ति मिल जाती है, संस्कृति नहीं मिलती। व्यक्ति को पैसा मिल जाता है, पवित्रता नहीं मिलती। वैभव मिल जाता है, पर व्यक्तित्व अर्जित नहीं कर पाता। महर्षि गौतम के आश्रम के सामने एक महिला रहती थी, उसके पति का देहावसान हो गया। तो महर्षि गौतम को लगा कि अकेली है, कैसे अपना जीवन यापन करती होगी। गए, बोले बेटा मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, कोई राजा है, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, सब बड़े बड़े पदों पर हैं, तेरी सहायता मैं कर सकता हूँ, तो बता दे तेरी कोई ज़रूरत हो तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तेरी सहायता कर देंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, मेरे पास तो 4-4 रत्न है। बोले रत्न कौन से हैं? बोले आप शाम को आइए, मैं दिखाता हूँ। शाम को आए तो उसके चारों बच्चे गुरुकुल से लौटे थे। एक ने आकर के उनको प्रणाम किया, एक ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी, एक पानी लेके आया, हाथ धुलाने लगा। एक ने जो है वहाँ खड़े होकर के उनसे पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ क्या? कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताइएगा। वो महिला बोली कि महर्षि गौतम से कि महर्षि यही मेरे 4 रत्न हैं। जो असली संपदा है वो संपदा है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में मिलती है।
पैसा हो गया है, व्यक्ति दुनिया के दूसरे शिखरों पे जाके बैठा है, अपना कहने को कोई है नहीं, या जो अपने थे उनको गंवा करके या त्याग करके वहाँ पहुँचा है। लोग अमेरिका में हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, उनके माता पिता यहाँ निर्वासित की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अपने परिवार को तोड़कर, अपने मन की शांति को गंवाकर जो मिला है, क्या उसे आप सच दृष्टि में सफलता बोलेंगे? पद है, पैसा है, ये कहा जा सकता है, पर उसी को जीवन की परिभाषा बना लेना, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा? और जिन लोगों के पास है, वो उसको छोड़ करके शांति की चाहत में घूम रहे हैं। आज पूरा का पूरा पश्चिम एक बहुत बड़े हद तक भारत में क्या पाने के लिए आ रहा है? मन में शांति की लालसा से ही तो आ रहा है। विवेकानंद गए जब अमेरिका, तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बातें आप बोल रहे हैं, भारत में क्यों नहीं बोल रहे? विवेकानंद बोले क्योंकि भारत में व्यक्ति को शाम की रोटी नहीं मिली है। बोले जिस दिन शाम की रोटी मिल गई, पैसा मिल गया और मन में शांति नहीं मिली, मेरी बातें मूल्य की हो जाएंगी। तो आज का दिन वही दिन तो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मन में और जिज्ञासा आती है कि सब कुछ अगर भाग्य के दम पे होता है, लोग आजकल भाग्य की बहुत बात करें, युवा तो खास तौर पे। अब मैं देखता हूँ कि आजकल जो राशिफल चलते हैं टीवी पे, अखबारों पे, वो युवा जो है बहुत ज़्यादा देखते हैं उसको। उसके हमारे पास तो आंकड़े आते हैं, सब पैरामीटर्स हैं कि कौन कौन उसको व्यू कर रहे हैं, कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो पता लग जाता है। तो सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो युवा जो है ना, भाग्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा है। तो अगर मेरे इसमें जो मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि अगर भाग्य ही सब कुछ है, मेहनत कुछ नहीं है, या भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होना है, तो शिक्षा, ये नैतिकता, या हमारे जो सांस्कृतिक आचार विचार हैं, उनका क्या मूल्य रह जाएगा? युवाओं को कैसे समझाया जाए कि वो भाग्य से पे भरोसा कम करें और अपने जीवन पे, मेहनत पे, अपने कर्म पे ज़्यादा भरोसा करें? जिस स्थान पर आज आप बैठे हैं, गायत्री परिवार, 15 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार, 5000 से ज़्यादा केंद्र हैं। पूज्य गुरुदेव ने इसकी स्थापना करी, और पूज्य गुरुदेव जिनने 3400 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा, उनका सबसे प्रसिद्ध वचन यही है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति थी, वो भाग्य की संस्कृति नहीं, कर्म की संस्कृति थी। जहाँ ज्योतिष में भाग्य आया है, आप सोचिए, ज्योतिष में जिस जगह पर भाग्य की विवेचना है, वहाँ ज्योतिष के ग्रंथों में, जिसके विषय में आपने कहा कि लोग उसके पीछे घूम रहे हैं, वहाँ पर लिखा है, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम। ग्रह और नक्षत्र किसी का अच्छा और बुरा नहीं करते। सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो भयायते। हमारे कर्म ही अच्छा और बुरा ग्रह बन करके हमारे पास लौटते हैं। हमारी संस्कृति कर्म की संस्कृति है। जो मैंने किया है वो मैं पाता हूँ। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो जब तक मैं शुभ नहीं कर रहा हूँ, आज जो मुझे मिल रहा है वो इस आधार पर मिल रहा है कि मैंने पहले क्या किया, और वो भी क्या मिल रहा है, परिस्थितियां मिल रही है। मनस्थिति उससे भी नहीं मिल रही। मनस्थिति को बनाने की जिम्मेवारी तो मेरी है, वही तो फ्री विल है। एक पद के ऊपर 25 लोग पहुंचने का हक रखते हैं, पर उस पर पहुंच करके वो करेंगे क्या, ये उनके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जी। व्यक्ति हो सकता है कि उस पायदान पर पहुंच जाए, पर पायदान पर पहुंचने का अर्थ ये नहीं होता कि आपका व्यक्तित्व उसके अनुरूप हो जाए। भारत में आप पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए, 196 देश या उससे ज़्यादा है, उनमें सब में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति एक तरीके का व्यवहार कहाँ करता है, हर प्रधानमंत्री एक तरीके का व्यवहार कहाँ करता है। आप पद को प्राप्त कर सकते हैं, वो परिस्थितियों का निर्माण हो गया, पर उसके बाद आपको करना क्या है तो आपकी मनस्थिति तय करती है। दूध वही है, आप उसे सांप के मुंह में लगा देंगे तो जहर हो गया, ऋषि के हाथ में दे देंगे तो प्रसाद हो गया। कर्म जो है वो निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति उस स्थान पर बैठ करके किस तरीके के भाग्य का निर्माण करेगा, शुभ करेगा कि अशुभ करेगा। और ये दोनों के दोनों चाहते ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कुछ जिज्ञासाएं थी, मैंने खुद ने भी इसमें 2-3 सवाल जो हैं वो मेरी जिज्ञासाओं के हैं। कुछ समाज से लिए हुए हैं, कुछ हमारे कोलीग्स हैं ऑफिस में, उनको पता लगा, जो कि कल ही मुझे पता लगा कि आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूं, तो कुछ उन्होंने चलते चलते कुछ ने कहा कि जा रहे हैं तो ये वाले सवालों के जवाब जरूर आपने लेने हैं। तो जो इसमें जो सवाल हैं, इसमें कुछ मेरे हैं, कुछ बाकी लोगों के हैं। क्या सफलता बहुत ज़रूरी है? इसके बगैर आदमी क्या शून्य की तरफ चला जाता है? जो लोग सफल हो जाते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, जैसे आज के हम दौर की बात करें, बड़ा घर ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, उनको देख के उनके मुकाबले में जो नहीं जा पाते, वो ज़्यादातर लोग जो है
वो शून्य की तरफ बढ़ने लग जाता है कि यार हम नहीं कर पाए। इस जो मनोस्थिति है जो चल रही है आज के दौर में, उस मनोस्थिति से आदमी कैसे बाहर निकलेगा? पहली चीज़ ज़रूरी है, सफलता नहीं संतोष ज़रूरी है। व्यक्ति कितना भी सफल हो गया, यदि मन में असंतोष है तो वो उसको ज़िंदगी भर दौड़ाता ही दौड़ाता है। 99 मिल गए तो व्यक्ति 100वें की चाहत में दौड़ता है, 100 मिल गए तो व्यक्ति 200 की चाहत में दौड़ता है, 200 मिल गए तो हज़ार, हज़ार से लाख, इसका कोई अंत ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यक्ति को लौकिक दृष्टि से विकास करने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ पलायन भी नहीं है, इसका अर्थ अपने कर्मों से दूर जाना भी नहीं है, इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है कि जो मिला हुआ है उसको व्यक्ति त्याग करके बैठ जाए। इसका अर्थ मात्र इतना है कि संतोष से भरी वृत्ति के साथ जीवन को जीने की आवश्यकता है। मिलना न मिलना बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि सिर्फ पैसा ही पाना व्यक्ति के जीवन का एकमात्र आधार हम माने तो पैसा सिर्फ नौकरी करने से नहीं मिलता, पैसा सिर्फ बिजनेस करने से नहीं मिलता, पैसा अपराध करने से भी मिलता है, उसको आप सफल मानेंगे। पैसा लॉटरी खुलने से भी मिलता है, उसको आप सफल मानेंगे। पैसा जमीन पर पड़ा हुआ भी मिलता है, उसको आप सफल मानेंगे। पैसा दूसरे के घर में सेंध मारने से भी मिलता है, उसको आप सफल मानेंगे। उसके आधार पर यदि उसको हमने अपने जीवन का एकमात्र मानदंड बना लिया तो व्यक्ति क्या है, उसको पाने के लिए नैतिकता को, उसको पाने के लिए आस्तिकता को, उसको पाने के लिए मर्यादा को, उसको पाने के लिए मूल्यों को गंवा करके बैठेगा। और वही आज हम समाज में घटता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हमने उस पायदान पर पहुंचने को जीवन की परिभाषा बना लिया। और वहां पहुंचने के लिए मुझे, आप बड़ी बातों की तरफ मत जाइए, सामान्य सी बात सोच करके देखिए। हमारे यहाँ की जो पर्यावरण के प्रति की प्रवृत्ति है वो ये है कि प्रकृति हमारी माँ है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। शांति पाठ भी बोलते हैं तो हम पहले औषधि, वनस्पति, अंतरिक्ष की शांति की अभिकल्पना करते हैं, तब जाकर विश्व के देवाओं की विश्व देवा शांति कहते हैं। हमारे यहाँ लंबे समय से भाव रहा, और जैसे ही हमने व्यक्ति के मन में ये भाव बिठाया कि ये तो इनसे छीनने की जरूरत है, प्रकृति से आप छीनो, पानी है उसमें से जितना ज़्यादा आप लेना चाहते हो ले लो। कैलिफोर्निया में क्या हुआ, यही हुआ। कैलिफोर्निया के पास दुनिया का सबसे बड़ा वाटर रिजर्व था, सबने अपने लिए ले लेकर के रख लिया। आज की तारीख में वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। कैलिफोर्निया में कोई सोच नहीं सकता था कि सूखा पड़ेगा। कोलोराडो रिवर बेसिन में कोई सोच नहीं सकता था कि सूखा पड़ेगा। अराल सी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सी 90%, क्योंकि 4-4 देश उठा करके ले गए, अब अगली पीढ़ी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इसी प्रवृत्ति का ही तो दोष है कि मैं ले लूं और अभी ले लूं और दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ूं। तो जो सफलता है उसकी परिभाषा इस आधार पर हो गई कि व्यक्ति चीज को पाले, किसी कीमत पर पाले, अभी पाले, इसी वक्त पाले, उसमें किसी को संतोष नहीं है। जो परिभाषा, तो संतोष कैसे प्राप्त होगा? संतोष के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? मतलब आम से मतलब जो हमारे जनमानस हैं, जो जिनकी एक ऐसी जीवन शैली है कि सुबह उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 7-8 बजे तक ऑफिस में रहना है, उसके बाद वो 1-1.5 घंटा ड्राइव करके घर पहुंचेगा, तो इस परिवेश के अंदर वो संतोष कैसे ढूंढेगा? पहले जीवन का उद्देश्य तय करने की आवश्यकता है। वो इसलिए करने की आवश्यकता है बिकॉज वी आर कंफ्यूजिंग बीइंग बिजी विद हैविंग ए पर्पस। सिर्फ मेरे पास काम करने के लिए बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का उद्देश्य मुझे मिल गया। उद्देश्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, इससे तय होता है कि आप क्यों कर रहे हैं। फांसी पर तो हत्यारा भी चढ़ रहा है, फांसी पर भगत सिंह भी चढ़ रहा है, चढ़ने के उद्देश्य बदल जाते हैं। भगत सिंह जिस उद्देश्य के लिए चढ़े वो भिन्न उद्देश्य है, हत्यारा जिस उद्देश्य के लिए चढ़ा वो भिन्न उद्देश्य है। हम इस आधार पर तय नहीं करें कि क्या कर रहे हैं, इस आधार पर तय करें कि क्यों कर रहे हैं। जैसे ही इंटेंशन हमारे जीवन की का पैमाना बनता है, वैसे ही आउटकम भिन्न हो जाता है। अभी हमने आउटकम को पैमाना बना रखा है कि आपको वो मिल जाए, जॉब मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, अच्छी वाली मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, चाहे उसके लिए मुझको अनैतिक कार्य करने पड़े, अमर्यादित आचरण करना पड़े, देश को, समाज को, संस्कृति को, माता पिता को, अपनों को, आत्मीयता को भुलाना पड़े, आदमी को परवाह ही नहीं है। तो उसके कारण क्या है कि जब परवाह का समय आता है, और ऐसा तो कोई भी नहीं, जहाँ भगवान सूर्य भी ऊपर चढ़े तो ढलना तो उनको भी पड़ता है, तो कोई कितने भी ऊपर चले जाए एक न एक दिन तो नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो उसमें अपना कोई भी नहीं होता है। हम अपने आने वाले कल को आज के 2 मिनट के संतोष के लिए, 2 मिनट के सुख के लिए, संतोष तो उसमें है नहीं, 2 मिनट के सुख के लिए गंवाने के लिए तैयार है। गुरुदेव ने कहानी लिखी है बहुत प्यारी, हो सकता है उससे इसका उत्तर मिले। उन्होंने लिखा है एक राज्य था, राज्य में नियम ये था कि जिस व्यक्ति को राजा बनाते थे
उसको सारे सुख के साधन जुटा देते थे, जो वो मांगे वो तुरंत मिलता था। नियम ये था कि जैसे ही 5 साल पूरे हुए, घड़ी में 12 बजे, कैलेंडर में तारीख बदली, उसको लेते थे, ले जाकर के एक वीरानी द्वीप पे छोड़ देते थे। जिस व्यक्ति की सारी कामना आज पूरी हो जाती थी, वो भूखा प्यासा बदहाल पड़ा हुआ है वहाँ, कोई अपना नहीं, मर जाता था दुखी। एक व्यक्ति राजा बना, उसने सबसे पहले सोचा कि अभी का तो छोड़ो, मैं 5 साल के बाद कहाँ जाना है वहाँ देखता हूँ। वहाँ गया, उसने वहाँ रोड बनवाई, पुल बनवाई, सड़कें बनवाई, अस्पताल खुलवाए, जगह सुंदर बनवाई। 5 साल के बाद जब जाने का वक्त आया तो वो जगह इस जगह से ज़्यादा सुंदर थी। शरीर तो छूटना ही है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाना ही है। जिस जगह जाना है वहाँ की चिंता करके यदि आदमी आज के दिन को जीता है तो जीवन में अपने आप संतोष आता है। हम आज जो है, आज को पाने के लिए कल को बिगाड़ने के लिए तैयार है। सुखते क्रियते रामा भोगा, पश्चात अंत शरीरे रोगा। आचार्य शंकर ने कहा है कि जब भोग कर रहा है तो भूल ही जाता है कि कल ये रोग बन करके लौटेंगे। अच्छा, आज के युवा को कैसे समझाएंगे कि सुख और संतोष में क्या फर्क है? मैं देख रहा हूँ डिजिटल युग है, समझ ही नहीं आता लोगों को कि वो किस तरीके से जीवन जिए। कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। रास्ते पे चलने के बाद समझ में आता है, जब आधा रास्ता पार कर लेते हैं, यार ये तो गलत हो गया, उससे डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये हमारा युवा जो है वो काफ़ी हद तक भटकाव का कारण डिजिटल भी है, और संतोष और सुख जो तो आपने 2 शब्द बोले, इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहा है। क्या माध्यम रहे कि उन्हें आसान भाषा में, आसान तरीके से और उन्हीं की दिनचर्या के हिसाब से उन्हें ये पहले फ़र्क समझ में आए कि ये संतोष है और ये सुख है। जैसे ही संतोष मिलता है वैसे ही और कुछ को झपटने की चाहत चली जाती है। संतोष का मतलब क्या है? संतोष का मतलब ये है कि मन में एक ऐसी शांति आ गई है, और उसका मतलब ठहराव नहीं है, उसका मतलब कॉम्प्लेसेंसी भी नहीं है, उसका मतलब हार मान करके बैठ जाना भी नहीं है। उसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर से किसी और को दबा करके किसी चीज़ को छीनने की वृत्ति समाप्त हो गई। जितना है आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, भगवान गीता में बोलते हैं कि जैसे समुद्र है, संतुष्ट है, सारी की सारी नदियाँ आकर के उसमें मिल रही हैं, न ज़्यादा बढ़ने के लिए व्याकुल है, न छिनने के लिए परेशान है। जितना है जो हमारे पास है उसी में व्यक्ति को ये लगा कि यहाँ पर ठहर गए। और वो करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? उसमें 5 चीज़ें करने की आवश्यकता है। पहली बात तो देखिए, हर व्यक्ति जहर खाए और उसको तभी पता चले कि जहर खाने से मरते हैं, जरूरी नहीं। दूसरे को खाते देख करके भी तो व्यक्ति को पता चलता है कि अनुभव भी ले सकता है किसी से। अनुभव ही ले सकता है। तो पहले तो उन्हीं से पूछ करके देखे जिन्हें उसे लगता है कि जीवन भर दौड़े हैं और इनको कुछ मिला है। उनसे यही पूछे कि क्या उनको मन में शांति अनुभव होती है, क्या वो तृप्त है, तुष्ट है। यदि है तो उनने किस पथ का पालन किया, यदि नहीं है तो क्या नहीं करना चाहिए था, वो समझने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो व्यक्ति को सीखने की आवश्यकता है। दूसरी बात जागरूक होने की आवश्यकता है, अपने जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करने की आवश्यकता है। तीसरी, समीक्षा करने की आवश्यकता है। जब हम किसी चीज़ को करते हैं, आप छोड़ दीजिए सफलता संतोष को, छोड़ दीजिए आध्यात्मिक उन्नति को, छोड़ दीजिए, एक छोटा सा चैप्टर भी आदमी पढ़ने की कोशिश करता है तो किसी से सीखता है, एनालिसिस करता है, उसको दोबारा से रिवर्ट बैक करके ये चेक करने की कोशिश करता है कि मैं इसको याद कर पाया कि नहीं। उसके हिसाब से अपने जीवन में अपने पथ को निर्धारित करने का प्रयत्न करता है। तो हम दूसरों से सीखें, अपने जीवन की समीक्षा करें, हमें मिला कि नहीं मिला, अपने आप से पूछ करके तो देखें हमारे मन में शांति है भी कि नहीं है। चलिए मैं कहता हूँ कि आप उतना नहीं दौड़े होंगे जितना दुनिया का सबसे अमीर आदमी दौड़ा होगा। जितना दौड़े उतने में आपको संतोष हुआ। उस दौड़ में भी तो कई लोग दौड़ते दिखाई पड़ेंगे, ऐसा तो है अकेले तो दौड़ नहीं रहे, अकेले दौड़ नहीं रहे, समाज में बहुत लोग हैं आपके साथ दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे और उसी दिशा में दौड़ रहे होंगे। तो उनमें से किसी को मिला क्या? उनमें से किसी के मन में शांति है कि अभी आपने जब ये प्रश्न पूछने शुरू करे तभी आपने कहा कि जब आप आए तो कई लोगों के चैनल में प्रश्न थे, तो प्रश्न तो तभी आएंगे जब नहीं मिला। तो यदि मिला होता तो व्यक्ति तो वहीं ठहर करके संतुष्ट होता। संतोष का मतलब है कि हमने परम पड़ाव को प्राप्त कर लिया और किसी दौड़ की हमें आवश्यकता नहीं। सब कुछ मिल जाए तब भी हम उतने ही हैं, सब कुछ छिन जाए तब भी हम उतने ही। कबीर से आप सब कुछ ले लोगे तो भी कबीर की प्रतिभा वही है, ध्रुव की वही है, प्रहलाद की वही है, रैदास की वही है, नामदेव की वही है, तुकाराम की वही है। इनमें ऐसा नहीं कि इनको कुछ दे देने से इनका मूल्य बढ़ जाएगा या इनसे कुछ छीन लेने से इनका मूल्य घट जाएगा। वो जो व्यक्तित्व का प्रकाश है वो इनके जीवन को अपने आप प्रकाशित कर रहा है। सफलता और प्रसिद्धि,
एक शब्द है सफलता, एक है प्रसिद्धि। क्या फर्क है दोनों में? और आज के युवाओं के साथ जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो सफल भी होना चाहते हैं और प्रसिद्ध भी होना चाहते हैं, लेकिन वो इसके अंदर समन्वय नहीं बैठा पा रहे कि पहले सफल होना है कि पहले प्रसिद्ध होना है। इसका सीधा उदाहरण मिलता है हमारे पास, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, उन्हें प्रसिद्ध भी होना है, सफल भी होना है, तो उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया कि यूट्यूबर बन जाओ। इस बारे में आपकी क्या राय है? प्रसिद्धि का मतलब प्रेम नहीं है भाई साहब। प्रसिद्धि का मतलब लोगों का अपनापन नहीं है। प्रसिद्धि का मतलब किसी की आत्मीयता नहीं है। आपके पास 1000 लाइक हो सकते हैं फेसबुक पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जब जीवन में ज़रूरत आएगी तो 1000 लाइक आपको आकर के बचा देंगे। और दूसरी बात, सफलता और प्रसिद्धि के पैमाने को यदि लें तो पहली बात तो सफलता और प्रसिद्धि एक नहीं। कईयों के माता पिता जो इस बात को सुन रहे होंगे, उनने अपने जीवन को कष्ट से गुजारा होगा और अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, प्रसिद्ध नहीं हुए, पर क्या वो माता पिता के रूप में सफल नहीं? उनने अपने बच्चे को संस्कार दिया, तो क्या वो अपने माता पिता के रूप में, उस दायित्व के रूप में सफल नहीं? कोई बच्चा यदि आकर के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, घर में संस्कार के साथ रहता है, शिष्टता, विनम्रता, कर्मठता के साथ रहता है, तो क्या वो एक बच्चा होने के नाते सफल नहीं? ये जो दुर्भाग्य है वो इस चीज़ का है कि हम कर्म की जगह पर परिणाम के ऊपर पूरे दांव को लगा करके बैठे हैं कि वो संस्कार के साथ जीवन जी रहा है, इतने में हमें संतोष नहीं है, तो पूरे अमेरिका में टॉप करके दिखा। तो वो दोनों हुए तो बड़े सौभाग्य की बात है, पर उसकी कीमत पे ये जाए, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो प्रसिद्धि के पीछे लोग चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात करी यूट्यूबर्स जो बन रहे हैं लोग वहाँ, मैंने देखा कि लोग जो है अपनी एजुकेशन बीच में ड्रॉप करके यूट्यूबर्स बन रहे हैं, नौकरी ना ढूंढ करके यूट्यूबर्स बन रहे हैं। उसके दो रीज़न है, एक तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, दूसरा जो है पैसा आ जाएगा तो वो अपने आप को सफल मानने लगते आप हैं। विनीत जी मीडिया के क्षेत्र में जी, कितने वर्ष हुए? 22-23 साल हो गए। 22-23 साल में आपने कितने लोगों को प्रसिद्ध होते देखा होगा, कितने लोगों को प्रसिद्धि से जाते हुए देखा होगा? वही आपने जैसे अभी पूर्व में कहा कि सूर्य अगर ऊपर गया है तो नीचे अस्त भी आएगा ही आएगा। 1 महीने के बाद लोग याद नहीं करते हैं। हम्म, आप 1 दिन की बात तो छोड़ दीजिए, जी, ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है जो दिग दिगंत तक हमेशा ठहरी रहे। भगवान की कीर्ति के अलावा और कोई नहीं ठहरती है। सिर्फ जो है यहाँ पर जो ऊपर गया, अधिकतम आपने किसी की देखी होगी तो 20 वर्ष से ज़्यादा की नहीं देखी होगी। हाँ 20-25 साल से ऊपर। 20-25 तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अनेकों जन्मों का पुण्य लेकर के आते हैं, वो भी 15-20 वर्ष तक के लिए चढ़ते हैं, उसके बाद ढलते तो वो भी हैं। जो मन में जो चीज़ है, जिसको मैंने शुरू में कहा संतोष, वो ऐसा है जिसको पाने के बाद छीना नहीं जा सकता है, उसको कोई आपसे छीन ही नहीं सकता है। लाओ त्से की कहानी आती है, लाओ त्से ने कहा कि मैं कभी जिंदगी में कभी कोई युद्ध हारा नहीं। तो शिष्य ने कहा कैसे साहब, आप तो इतने छोटे से दिखाई पड़ते हैं, आप कैसे युद्ध नहीं हारे? बोले मैं हारा नहीं क्योंकि मेरे मन में कभी जीतने की कामना नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है, मतलब इतना सरल जवाब। छीनोगे तो आप उससे ना जिसको छीनने का भय होगा, जिसको छीनने का भय ही नहीं है उससे क्या छीनोगे आप? जिसके मन में सर्वत्र और सर्वदा संतोष है, उससे आप क्या छीन सकते हो? अभी जो देख रहे हैं कि अभी हमारा जो युवा वर्ग है, या मैं कहूँगा हमारे मध्यम वर्ग के लोग परंपराओं से थोड़ा अलग होके जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा उनका रुझान हो रहा है। वो लोगों को लग रहा है कि विदेश में ज़्यादा सेटल होना अच्छी बात है, हम यहाँ से पढ़ के विदेश में नौकरी कर लें। बच्चों को भी यही प्रोत्साहित किया जा रहा है, नहीं नहीं देखो तुम्हारा दोस्त तो चला गया अमेरिका सेटल हो गया, आईटी कर रहा है, या लंदन चला गया, तुम यहीं हो, तुमने भी उस वजह से किया था, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो भावना है, इस भावना से ग्रसित है आज का युवा, बहुत बड़ा वर्ग, छोटा मोटा वर्ग नहीं, बहुत बड़ा वर्ग जो है ग्रसित है। तो उसकी वजह से कुंठा भर रही है मन में, अपने परिवार में, समाज में कुंठा जो है वो ये एक बड़ा रूप लिए हुए है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपने दोस्त ने ये कर लिया। ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं माँ बाप द्वारा, कि देखो आपके साथ आपका मित्र था, वो इस कंपनी में लग गया, भले भारत में ही, विदेश नहीं गया, वो जो कुंठा उनके मन में आ गई है, जिसकी वजह से एक रोष निकलता है उन्हें। घर पे तो कुछ कह नहीं पाते, माता पिता को तो कह नहीं सकते कुछ, तो वो पड़ोस में, कभी सड़क पे, कभी ऑफिस में। तो ये जो कुंठा है मन में, इसको कैसे दूर किया जाए? इसके लिए क्या एक ऐसा कोई एक बात हमें बताइए आपकी, या कोई ऐसा कोई एक तरीका जो वो करें जिनके मन में उनकी कुंठा वो कम हो जाए।
और माँ बाप को तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, माँ बाप भी कई बार जो है गुस्से में कह देते हैं, लेकिन बच्चा उसको बहुत ज़्यादा मन पे ले लेता है। बशीर बद्र ने एक जगह लिखा है, नई डगर के हर राही को कुछ दिन पागल कहते हैं, फिर उस पागल ही के पीछे लग जाते हैं सारे लोग। यदि हमें लीक पर चलना है तो आप मन से संतोष को भुला करके बैठ जाइए। जब आप लीक तोड़ने को तैयार होंगे, देखिए समाज, पूरे समाज को कोई नहीं बदल सकता। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को बोला है कि समाज जो है वो कुत्ते की पूंछ की तरह से टेढ़ा है, उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। उसको सीधा करने के प्रयत्न में हम सीधे हो जाते हैं। तो जो बात है वो ये है कि देखिए, जिसको संतोष ढूंढना है उसको समाज को भूलना पड़ेगा, क्योंकि संतोष समाज में नहीं मिलता, संतोष यहाँ मिलता है। संतोष को ढूंढने के लिए आपको तय तो आपको ही करना पड़ेगा कि आप दोनों में से किस लाइन में लगना चाहते हैं। और ये बात व्यक्ति को पहले ही, इसको कोई ये सोचे कि कोई टेक्निक बता देगी, तो टेक्निक नहीं बता सकती है। टेक्निक कैसे बता देगी? कोई टेक्निक से बुद्ध नहीं बनता, कोई टेक्निक से गुरुदेव नहीं बनता, कोई टेक्निक से विवेकानंद नहीं बनता, मनस्थिति से बनता है। अब इसको मैं कहूँ कि शॉर्टकट है इसका, आप कोई तरीका है उससे हो जाए, नहीं हो सकता। आपको इतना समय तक धैर्य के साथ और दृढ़ता के साथ चलने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा कि मैंने जो पथ लिया है उस पर मुझे भरोसा है। किसी को परिणाम आता है नहीं आता है तो उसको देखेंगे, और एक नहीं, हम पे हजारों उदाहरण है। देखिए मैं आपको बताऊं, अब्राहम लिंकन 15 बार जो है फेल हुए, 13 बार उनकी जमानत गई। कोई और होता तो लोग सोचते क्या करेंगे, आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतियों में से एक गिने जाते हैं। पाउलो कोलो, वन ऑफ द रिमार्केबल पर्सन, जो कि मतलब राइटर की दृष्टि से माने जाते हैं। माता पिता उनको ले गए, उनको इलेक्ट्रिसिटी का वो साइकेट्रिस्ट के पास एडमिट करा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो उनको दी गई। एक नहीं 10-10 सिटिंग की दी गई, उनने वो छोड़ा। लेखक बनने पर उनका भरोसा था, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से गिने जाते हैं। जहाँ आप उठा के देखेंगे, वरदराज को उठा करके देखें, संस्कृत का कंपेंडियम लिखा, सारी दुनिया उनके ऊपर हंसती थी। आज वरदराज को उद्भट विद्वानों में गिना जाता है। नॉट वन बट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। और विदेश जाने से मैं नहीं समझता कि कोई चिंता का विषय है। स्वामी विवेकानंद गए, परमहंस योगानंद गए, स्वामी रामतीर्थ गए। मैं खुद भी एज ए डॉक्टर 10 साल तो रहा ही लंदन में, इंपीरियल में रहा। इंपीरियल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस। पर आपके जाने में जो था वो अलग वो था। हाँ, हम लोग तो लौट के आए ना, लौट के आए तो आप कुछ सीखने, कुछ सिखाने गए थे वहाँ पे। यहाँ उद्देश्य ये है कि आप वहाँ पे जाके काम करें और ज़्यादा पैसा कमाएं। उद्देश्य पैसा है। मैं उसी का सेकंड एस्पेक्ट बोल रहा हूँ कि जो लोग गए, आप उनसे ये पूछ करके देखिए कि यदि गए और जिस तरीके के समाज को देखा, उस समाज में संतोष होता तो वहाँ के लोग लौट क्यों रहे होते? आज आप कहीं देख लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको बड़े बड़े देश नीचे की तरफ दिखाई पड़ेंगे। भूटान सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ता है? जापान सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उनने सोसाइटी को क्रॉस करके सफलता को प्राप्त नहीं किया है। यदि आप सोसाइटी को ब्रेक करके सफलता को प्राप्त करेंगे तो बहुत सामान्य सा सिद्धांत है। देखिए, एक समय था जब हम बोलते थे कि पूरा का पूरा गांव मेरा परिवार है, तो आप 70 साल पहले, मैं कोई पौराणिक काल की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 साल पहले, 30-40 साल तक, 40 साल पहले भी गांवों से लोगों के आते थे, दूर के रिश्तेदार आ जाते थे। कई बार तो सिर्फ नाम लेके आ जाते थे कि मौसी जी ने भेजा है, और व्यक्ति उनको घर में रोकते थे, ठहराते थे अपने पन के साथ। लोगों के 8-8, 10-10 साल तक मामा जी के, मौसी जी के, चाचा जी के, नाना जी के बच्चे पल जाते थे कि नहीं? आप हमारे परिवेश में ऐसे ही, आपके परिवेश में घटते घटते क्या हुआ, गांव में सिर्फ मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, बाकी गांव से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर और घटा, उस परिवार में भी मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। हाँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे भाई का बेटा बस, बाकी ये मेरे भाई का बेटा है, और जो ऊपर रह रहे हैं वो पहले फ्लोर वालों से हमें मतलब नहीं, बगल वालों से मतलब नहीं। अब घटते घटते उस परिवार में भी मैं अकेला ही हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में क्या घट रहा है? घट ये रहा है कि जब व्यक्ति को जीवन में कष्टों का, संकटों का, कठिनाइयों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जो करना पड़ता ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं करना पड़े। भगवानों को करना पड़ता है तो इंसान को नहीं करना पड़ेगा? आप जरा सोच के देखिए। तो उस व्यक्ति को उन क्षणों में वो अपने को बिल्कुल अकेला पाता है। और समस्याएं ऐसा नहीं कि पहले के लोगों को नहीं थी, पहले के लोगों को थी, पर सारा परिवार मिलकर के उसका सामना करता था, सारा समाज मिलकर के उसका सामना करता था। लोग बड़े बड़े संकटों को, बड़े बड़े कष्टों को साथ रहने के कारण निभा जाते थे। एंड मैं कहता हूँ, लोगों को लगे मेरी बात
कि मैं परंपरा की दृष्टि से कह रहा हूँ, दे शुड लुक इनटू द करंट साइंटिफिक एविडेंस। जब होमो सेपियंस आए, देयर वर 4 ह्यूमनॉइड स्पीसीज। निएंडरथल मैन वाज देयर, क्रो-मैग्नन वाज देयर, होमो सेपियंस वाज देयर, डेविडसोनियन वाज देयर। 4 वर ह्यूमनॉइड स्पीसीज। लोगों को ऐसा लगता है कि निएंडरथल मैन जो है वो ज़्यादा मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर था, क्योंकि उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है लार्जर थी, बड़ा था, 8-8 9 फुट का था, बट दे वर स्टूपिड। ये लोगों का पर ऐसा नहीं था। निएंडरथल मैन had far more intelligence compared to the Homo sapiens of that time. उनकी क्रेनियल कैपेसिटी लार्ज थी, उनके पास इंटेलिजेंस को प्रोसेस करने की क्षमता उस समय के इंसानों की तुलना में ज़्यादा थी। पर वो मर गए, हम बच गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा गुण था जो कि निएंडरथल मैन के पास नहीं था। Someone should read the book सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीस्ट। हमारे पास फ्रेंडशिप का गुण था, मानवता का गुण था। आप दिल्ली से आए, मैं हरिद्वार में हूँ, अभी कोई जर्मनी से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, हमें 2 मिनट लगते हैं दोस्ती पैदा करने में। वहीं से हम परिवार बनाते हैं, वहीं से हम समूह बनाते हैं, वहीं से समुदाय बनाते हैं, वहीं से क्यों? क्योंकि हमारे मन में मानवता की भावना है। अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक में कहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अर्थक्वेक आया है, कहीं जापान में घटना भूकंप आया है, कहीं इंडोनेशिया में सुनामी आई है। लोग अपने घरों से सामान निकाल निकाल करके भेजते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसको वो जिंदगी में कभी देखेंगे भी नहीं। यदि चले भी गए तो हो सकता है कि उस जगह पर वो व्यक्ति पहचाने भी नहीं कि कभी इनने अपने कपड़े और अनाज निकाल करके भेजा था, पर भेजते हैं कि नहीं। लोगों ने लातूर में भेजा, लोगों ने कच्छ में भेजा, लोगों ने गोपेश्वर के अभी मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा भूकंप आया पीछे जो तुर्की में आया, तुर्की में हाँ। और भारत ने सबसे ज्यादा आके मदद करी, सबसे ज्यादा, जबकि भारत की फिल्म में कभी भी नहीं रहा वो। लोग करते हैं क्योंकि हमारा गुण क्या है? मानवता का गुण रहा। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानवता की स्ट्रेंथ है। तो यदि मेरी बात आप इसको चाहे आस्था की दृष्टि से माने या वैज्ञानिक प्रमाणों की दृष्टि से माने, जो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि हम उस मानवता को, उस फ्रेंडलीनेस को, उस हमारे अंदर के गुण को, जिसके माध्यम से 2 अपरिचित लोग परस्पर मिल करके एक कोहोर्ट का निर्माण करते हैं, उसको भूलते चले जा रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट डेंजर ऑफ द करंट टाइम। अभी जो है एक मन में जिज्ञासा ये आई है कि क्या हमारी जितनी पौराणिक परंपराएं हैं, खासतौर पे युवाओं को लेके, उसमें से देखिए जो एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आज के समाज को कि हमारे हमसे या हमारे जो एक पीढ़ी पहले के लोग थे उनसे कुछ भूल हुई कि उन्होंने परंपराओं को पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ाया। कुछ परंपराएं वहाँ छूट गई, चाहे कुछ भी कारण रहा हो, समय के अनुसार छूट गई, अपने जीवन की आपाधापी में छूट गई, लेकिन छूटती चली गई। तो आगे देने की जो परंपराएं 100 में से 25 हुई गई, 75 बची, 75 में से फिर 25 गई तो 50 बची। अब आगे देने के लिए तो खाली 25 ही बची हैं, 75 तो चली गई, अब मालूम ही नहीं उनके बारे में। तो उन परंपराओं को कैसे, पूरी की पूरी 100% परंपराओं को कैसे हम अपने युवाओं को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, जो कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो जब आगे जाएंगे तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। गुरुदेव ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति बोली है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। और वो क्या है कि सबसे कीमती सुझाव है। बिना जाने किसी चीज़ को यदि हम रिपीट करते चले जाते हैं तो प्रथा बन करके रह जाती है, व्यक्ति को ही पता ही नहीं कि क्यों कर रहा है। जितनी भारतीय संस्कृति की परंपराएं रही, उनके पीछे एक बड़ी प्रगतिशील सोच थी, विज्ञान था, और उनको देश काल परिस्थिति, 3 चीज़ें एवरीवन शुड रिमेंबर इट। कहाँ पर घट रही है, कब घट रही है, किन सर्कमस्टांसेस में घट रही है, उनको ध्यान में रखते हुए समय समय पर उनको इम्प्रूव करने की परंपरा थी, अमेंड करने की परंपरा थी, मॉडिफाई करने की परंपरा थी। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का एक बड़ा प्रसिद्ध घटनाक्रम आता है। लोग उनके पास गए, उनसे बोले कि देखिए साहब, हमारे आप कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, हम लोग का रेगिस्तान क्षेत्र है, हम लोग क्या करें? सवाल तो बहुत अच्छा है, सवाल बड़ा जबरदस्त लॉजिक है सवाल में। और शंकराचार्य ने क्या उत्तर दिया? बोले आप वहाँ पर 12 पेड़ लगाइए, आपको 12 साल के बाद जो कुंभ होता है उतना पुण्य एक व्यक्ति को मिलेगा। और वो एक ही जिज्ञासा के शमन के साथ 3 चीज़ों का उत्तर है, प्रगतिशील है, पर्यावरण की रक्षा का है संदेश है, और परंपरा को परंपरा की तरह नहीं मानना है, परंपरा के पीछे का भाव क्या है, पुण्य कहाँ से मिलेगा वो बताने की अभिकल्पना को देना है।
और वही आज के समय में करने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हमें लकीर की तरह से पीटने की उनको आवश्यकता नहीं है। ये सोचने की आवश्यकता है कि उसके पीछे की भावना क्या है, और उस भावना को लेकर के वर्तमान परिस्थितियों में अमेंड, मॉडिफाई और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अभी देखिए, हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही दुनिया के 3-3 नोबेल प्राइज़ विनर आए, 3-3 ट्यूरिंग अवार्ड विनर आए, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष आए, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, और बहुत यूसी बर्कले के हेड आए, ऑक्सफोर्ड के हेड आए, ये जानने के लिए कि एआई अध्यात्म के ऊपर, आस्था के ऊपर, धर्म के ऊपर कैसे प्रभाव डाल रहा है। इन्हीं चीज़ों के लिए तो कुंभ थे, इन्हीं चीज़ों के लिए तो प्रथाओं का, परंपराओं का मूल्य और निर्धारण था कि भाई आप समय के साथ, आज से 12 साल पहले ये चीज़ नहीं थी, अब आ गई, अब क्या करें हम। सन 70 में जो नियम था वो चलता था, आज की तारीख में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी है, आज की तारीख में लोगों के पास इंटरनेट भी है, आज की तारीख में लोगों के पास एआई भी है। तो ऐसी स्थिति में इसी चीज़ को करने के लिए क्या परंपरा लेंगे। वो जो निर्धारण है देश काल परिस्थिति के अनुरूप, उसमें भाव सुरक्षित रहता है, उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। नथिंग नीड्स टू चेंज एट द लेवल ऑफ सेंटिमेंट, द मैनिफेस्टेशन नीड्स टू बी मॉडिफाइड। वो जो है वही परंपराओं का सही और सम्यक निर्धारण है। तो अभी जैसे एआई की आपके यहाँ अभी वैश्विक सम्मेलन हुआ, तो उसके अंदर जो धर्म और उस पे एआई का ये कर रहे थे, तो उसका लिए क्या वो निकला कि कैसे करेंगे, वो एआई को कैसे जोड़ेंगे हमारे धर्म और शास्त्रों के पहले साथ? तो ये ढंग से सोचने की आवश्यकता है कि धर्म पर, आस्था पर, विश्वास पर और अध्यात्म पर एआई का प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी तो इस विषय पर सोच ही कोई नहीं रहा है। जो प्रभाव है वो हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से असेस कर रहे हैं। ये कोई नहीं कर रहा है कि उसका नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और नैतिकता पर हमारे जाने अनजाने प्रभाव पड़ ही रहा है। आप जरा सोच करके देखिए कि जब बेल्जियम में एक व्यक्ति को जो थेरेपी ले रहा था, उसको एआई ने सुइसाइड करा दिया। अटेम्प्ट नहीं, ही कमिटेड सुइसाइड बिकॉज एआई प्रॉम्प्टेड हिम टू डू सो। प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि 300 मिलियन के करीब जॉब जो है यूएस और यूरोप अकेले में जा रही हैं। प्रभाव पर्यावरण पे पड़ रहा है। अकेले चैट जीपीटी 4 के प्रोसेसर को एनर्जी देने के लिए एक दिन में 700 यूएस के घरों को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी देनी पड़ती है, और चैट जीपीटी 5 की तो मैंने बात ही नहीं करी, उसके प्रोसेसर्स को और भी ज़्यादा की ज़रूरत है। तो प्रभाव पड़ रहा है। पहले तो सम्यक दृष्टि से ये देखने की आवश्यकता है कि इसका प्रभाव हमारे धर्म, आस्था, विश्वास पर कैसे पड़ रहा है। मनुष्य के जीवन की जो परिभाषा है वो उद्देश्य से निकलती है। उद्देश्य आप छीन लोगे तो बचेगा क्या, फिर तो आदमी और रोबोट एक हो गए ना। तो वहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता, इन सारे विषयों पर सम्यक निर्धारण करने की आवश्यकता है। तब ये सोचा जा सकता है कि एआई का कहाँ उपयोग है और कहाँ पर नहीं है। तो एआई के साथ तो जैसे अभी यहाँ तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं हमारे भारत के अंदर, लोग कह रहे हैं कि एआई को के साथ हम ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग के साथ आए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका भी एक दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। युवाओं की नौकरी जाने का खतरा तो चल ही रहा है। वैसे भी युवा जो है अपनी नौकरी को लेके बहुत ज़्यादा जो है गंभीर है, उस चीज़ को लेके भी एक है, वो भी एक मनोस्थिति बन रही है कि आदमी ज़्यादा अपने आप को पेन ले रहा है या ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की तैयारी में कर रहा है कि भाई नौकरी चली जाएगी, एआई आ गया, एआई का कोर्स कर लो, यही चल रहा है चारों तरफ। तो इसके लिए भी कोई क्या हमारे पर अपने पास वैदिक साधन है, कोई वैदिक तरीका है जिससे कि हम इस तरह की बातों से बाहर आ सके कि ठीक है जो हो रहा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज को तो जिए ठीक से। वैदिक जो चिंतन है इस मामले में बड़ा स्पष्ट है। वैदिक चिंतन ये है कि भाई कल को हम लोग जब पैदल चला करते थे, फिर हम घोड़े पे चलने लग गए, फिर हम गाड़ी पे चलने लग गए, फिर हवाई जहाज पे चलने लग गए। वैदिक चिंतन ये कहता है कि किस पे चल रहे हैं उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कौन चला रहा है उस पर सोचने की ज़रूरत है। हम लोग क्या है, चिंतन इस पे कर रहे हैं कि घोड़ा कौन सा होएगा, इस पे चिंतन ही नहीं कर रहे कि घुड़सवार कौन होएगा, चलाएगा कौन। एआई गलत हाथों में चला गया तो फिर वो विनाश के। न्यूक्लियर जब एनर्जी आई तो लोगों ने कहा इट इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। रीड द बुक ऑफ ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने उसको कहा यही था कि इट इज द गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। और जब उससे हैवोक आया, जब उसके बाद अपना हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे और हजारों लोगों की जिंदगी गई, तब फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात होनी शुरू हुई। तो हमारा कहना है कि भाई परमाणु बम गिरे तभी हम चेतें, जरूरी थोड़े, ये पहले भी तो सोचने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं को किस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है? उनको कहीं मार्गदर्शन ढूंढने की आवश्यकता है तो अपने जीवन में अपने अंदर गहरे उतर करके पूछें। जो व्यक्ति अपने से कनेक्ट हो गया वो समाज को दिशा देने की अवस्था में आ जाता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, आत्मसुधारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है।
जो अपने को सही कर पाने की स्थिति में होता है ना, वो समाज के लिए अपने आप उदाहरण बन जाता है। तो युवाओं को जो है, मैं कहूँगा युवा हों, वृद्ध हों, वयोवृद्ध हों, ये परिभाषा एक समान रहती है। ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद के समय में धर्म की परिभाषा भिन्न थी। जो वेद व्यास के समय में थी वही विवेकानंद के समय में थी, जो विवेकानंद के समय में थी वही गुरुदेव के समय में थी, जो गुरुदेव के समय में थी वही हमारे समय में है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समझ माई। वहाँ पूरा महाभारत समाप्त हो गया है। उसके बाद जो है वेद व्यास जी ने यही कहा है कि परोपकार से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा से ज़्यादा बढ़ करके दूसरा कोई अधर्म नहीं है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहराया है। जब हजारों सालों में धर्म की परिभाषा नहीं बदली है, तो जीवन के उद्देश्य की कैसे बदल जाएगी? सेम है। अपने आप को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका, या किस तरह मैं अपने आप को एनालाइज कर सकता हूँ कि हाँ मैं क्या करूँ जीवन में, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ? एक दिन में नहीं घटता। गुरुदेव ने कहीं से शुरुआत तो करेंगे। हाँ, अकेले रहने से शुरू करें। दिन में 10 मिनट निकालें आप, बाकी की चीज़ों के लिए, सबके लिए निकाल रहे हैं। 10 मिनट एकांत में बैठें, निष्पक्ष आत्म समीक्षा गुरुदेव ने कहा। पहली बात तो समीक्षा जो है लोग दूसरों की करते हैं, अपनी करते नहीं। पहले तो हमारी दृष्टि अपनी तरफ घूमे। दूसरा, निष्पक्ष हो। लोग करने बैठते हैं तो या तो अपने को ही कहते हैं कि सारे दोष मेरे अंदर ही है, आदमी गिल्ट को धारण कर लेता है, या फिर इतने ज़्यादा नार्सिसिज्म में आ जाता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, बाकी की सारी दुनिया खराब है। सत्य कहीं मध्य में है। सत्य यह है कि कहीं हमसे कुछ अच्छियाँ गलतियाँ भी होती हैं, कहीं हमसे कुछ अच्छाई भी होती है। जो अच्छा है उसको बढ़ाएं, जो गलती है उसको हटाएं। गुरुदेव ने कहा आत्मनिर्माण, आत्म सुधार। तो मेरा तो ये निवेदन होगा कि यदि किसी को इस संबंध में जानने की आवश्यकता है तो गुरुदेव की एक पुस्तक है आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित ज्ञान। सरल, सुनिश्चित, उसको पढ़ लें। उसको पढ़ के जो है हमें इसके बारे में रास्ता मिलेगा कि हमें क्या करना है, अवश्य मिलेगा। आपका कोई संदेश आज के युवाओं के लिए, मगर आज की परिस्थितियों के अनुसार? परिस्थितियाँ कोई सी भी हों, एक ही चीज़ जो है व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से संतोष का कारण बनती है। व्यक्ति सुख को ढूंढ रहा है। अभी आपने कहा जिंदगी में खुशी पाने का जो सरल और 100% निश्चित रूप से होने वाला कारण है, वो ये कि यदि आप खुशी चाह रहे हैं तो दूसरे को खुशी दे दीजिए। मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे समाज को देना पड़ेगा, बिल्कुल, या दूसरों को देना ऐसा पड़ेगा। संभव ही नहीं है कि मैं अपने घर में अंधेरा करूं तो दूसरे के घर में उजाला कर दूं। व्यक्ति जो है यदि दूसरे को वही दे पाता है जो उसके पास है। मेरे पास यदि खुद शांति नहीं है तो मैं दूसरे को शांति दे नहीं सकता। और यदि मैं दूसरे को खुशी देता हूँ, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ, तो मेरी अपने आप लौट आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे को कष्ट देता और खुद चैन से सोता हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे को खुशियाँ देता और उसकी खुद की चली जाती हो। आपने दूसरे को संतोष दिया, आपकी खुद की लौट आएगी। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। आपने इतना समय दिया, आज आपको बाहर भी जाना है, विदेश के लिए निकले, उसके बावजूद आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये एक निवेदन है कि ये एक टॉपिक आज का था हमारा युवाओं को लेके। ऐसे ही एक टॉपिक और है मेरे पास, जिसके लिए मुझे आपसे समय चाहिए। वो टॉपिक जो है वो मैं बाद में शेयर करूंगा, लेकिन आपसे समय चाहिए होगा। बहुत धन्यवाद। और हमारे देखने वालों के लिए भी हम जो है यहाँ भैया के जो है नंबर्स शेयर करेंगे, और किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो किसी के मन में, या कोई सवाल पूछना चाहता हो, तो आप नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, या मुझे ईमेल आईडी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी नीचे चल रही है, उस पर आप कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार।